So let's start breakdown in diode. There are two type of breakdown find in diode. In a diode दो टाइप के breakdowns मिलते हैं. एक होता है क्या एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन. सेकेंड जीनर ब्रेकडाउन. ठीक है. तो हमें दो तरह के क्या करना है, ब्रेकडाउन्स को देखना है. अच्छा, इन दोनों की स्पेशल खासियत है. दोनों ही का अगर हम नेचर देखेंगे तो दोनों ही सेम चीज कहलाती है. तो ब्रेकडाउन का मतलब है कि जब रिवर्स बायस वोल्टेज को आप इतना हाई कर दो और हाई करने के बाद किसी भी वजह से अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अचानक से इतने बढ़ जाए उस डायोड के अंदर, तो पीएन डायोड के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस करंट अचानक से बहुत एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी और वो उसको क्या कर देगी, जला डालेगी. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन होना. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेजर मीनिंग तो समझ में आ गया. पहले अगर मैं पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक या आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आपने देखी थी फॉरवर्ड बायस के अंदर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहां तक पहले डिप्लीशन लेयर पाई जाएगी और वहां तक कंडक्शन नहीं होगा, सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करेगा. और जैसे ही डिप्लीशन विड्थ खत्म होगी, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और ये स्टार्ट कर देगा कंडक्शन. सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जनरली करंट बहुत कम बढ़ती है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है. ये थी हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पीएन जंक्शन डायोड. फॉर कौन से बायस के लिए, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए. ठीक है. और जनरली हमने देखा था कि 0.7 वोल्ट यहाँ पर किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ना. 0.7 वोल्ट फॉर एसआई एंड 0.2 से 0.3 के बीच में जर्मेनियम, ये इसके लिए. फिर हमने इसको जब रिवर्स बायस में कनेक्ट किया था तो हमें यहाँ तो देखिए 0.7 वोल्ट, इवन 1 वोल्ट भी नहीं हुआ उससे पहले ही. वंस अगेन रिवर्स बायस वोल्टेज में बेसिकली हमें यहाँ पे 0.71 वोल्टेज की कंपैरिजन में कितनी लगानी पड़ती है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, तो काफी ज्यादा. तब तक भी इवन इसमें करंट स्टार्ट ही नहीं हो पाती, और स्टार्ट भी होती तो 2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुत कम. इसके अंदर 1000 फ्लोर हैं, मिलियंस फ्लोर हैं, उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत नेग्लिजिबल. अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर रिवर्स बायस के अंदर नेगेटिव हाई वोल्टेज दे चुके होते हैं, लेट्स सपोज -7 वोल्ट पे लेकर के आ रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत हाई पहुंच गए. इस जगह पर आने के बाद बेसिकली क्या होता है, अचानक से करंट बढ़ती है एब्रप्टली. वो करंट माइनॉरिटी के कारण ही बढ़ती है और ये यहाँ पर अचानक से तेज हो जाता है. तो इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर और एनर्जी रिलीज होती है और वो उसको क्या कर देता है, हीट की टर्म्स में डैमेज कर देता है. तो ये चीज, इसी को हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन. अब ये ब्रेकडाउन दो टाइप का है, अवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन. दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डोपिंग का. इसमें जो डोपिंग होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन लो है. डोपिंग कंसंट्रेशन बोले तो एन टाइप और पी टाइप की कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, लो, इज लो. जबकि इसके अंदर जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, हाई. सो डोपिंग कंसंट्रेशन इज हाई. जब लो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है तो इसके अंदर हमें ये रीजन लार्ज वोल्टेज पर मिलता है. ठीक है. जबकि इसके अंदर जब जीनर अवलांच होगा तो वो उसका ग्राफ कुछ ऐसे, यानी कि पहले ही हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल जाएगी. ठीक है. तो ये रिवर्स बायस वाली करंट हो गई, ऑलमोस्ट सेम बनी रहेगी. ठीक है, मतलब सेम नहीं, रिवर्स सैचुरेशन वोल्टेज पर ये करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी. वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अब वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. समझ में आ रही है बात. तो ये कैसे होता है, उसके इसकी कहानी को हम समझते हैं. तो सबसे पहले लो डोपिंग कंसंट्रेशन के अंदर वर्किंग कैसे होती है इसकी देखिए.
मान लीजिए ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, पी टाइप और एन टाइप, और इसके अंदर डोपिंग लेवल क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत लो है। दिख भी रहे होंगे, बहुत दूर दूर बनाए, कम बनाए पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और इसके अंदर इसी तरह से एन टाइप के अंदर भी डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत लो चल रहा है। ये देखिए, तो होगा क्या, जैसे ही पीएन जंक्शन को फॉर्म करेंगे तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, होल्स और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक क्या डेवलप हो जाएगी, डिप्लीशन बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल, अभी इनके बीच में क्या है, अच्छा खासा अट्रैक्शन है और रोकने वाला कोई नहीं है, और यही इनके बीच का ये जो हिस्सा है, यही किसको क्या बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन। तो इस पीएन जंक्शन से के पार ये चले जाएंगे, ये हो गई हमारी पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रॉन होल में जाकर के डिफ्यूज कर गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज बच जाएगा, सिर्फ प्लस। तो ये चला गया, और यहाँ पे जब ये डिफ्यूज कर गया तो इसको न्यूट्रल कर बैठा, तो यहाँ क्या चार्ज बन गया, नेगेटिव। फिर इसी तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई है, डिप्लीशन विड्थ। ये डिप्लीशन विड्थ की डिस्टेंस है, ये डिप्लीशन विड्थ, इसकी ये विड्थ, जिसको अगर मैं डी डिस्टेंस बोल दूं तो ये डी डिस्टेंस है। साइमल्टेनियसली मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं जिसमें कंसंट्रेशन में बहुत हाई करवा रहा हूं। तो ये देखिए, यहां पर हमने इसकी कंसंट्रेशन पी टाइप की बहुत ज्यादा बढ़ा दी है उतने ही एरिया के अंदर। अच्छा, ये जो होल्स हैं उसके बीच बीच में बाकी क्या है, न्यूट्रल एटम सही सही सिलिकॉन के तो चल ही रहे। स्ट्रक्चर आपको ये वाला भी माइंड में रखना है, कौन सा, कि जो हम सिलिकॉन के क्रिस्टल बना रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। और इसमें से केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक कहीं पर पेंटावेलेंट डाल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या डाल दूं, फास्फोरस या आर्सेनिक डाल दूं। तो आर्सेनिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चारों बॉन्ड बन जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका हो गया साहब। तो ऐसे बहुत बड़ा क्रिस्टल रहेगा, है ना, ये तो मैंने मैग्नीफाइंग फॉर्म में बना रखा है। तो ऐसे बहुत सारे एस जैसे बीच बीच में बहुत सारे डोपिंग रहेंगी, इनकी डिपेंड कर रही है कि कितनी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हो चुका होगा, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाय ईच एंड एवरी एटम, और आर्सेनिक की पेंटावेलेंट के कारण ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जब लो कंसंट्रेशन है तो उसमें हमने कुछ एक ही बना रखे होंगे। ऐसे जब ये पूरा क्रिस्टल होगा तो हाई कंसंट्रेशन के अंदर यही बहुत सारे ले रखे होंगे, लो में लो कम ले रखे हैं और हाई में ज्यादा ले रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इसके कंपैरिजन में छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम जल्दी बन जाए। यहां पर हम ले लेते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया साहब डॉट से। ये हो गई हाई कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ये कौन सा टाइप हो गया, एन टाइप।
इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन एन टाइप। तो दोनों डायग्राम मेरे हिसाब से काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे कि ये हाई कंसंट्रेशन, वो लो कंसंट्रेशन। अभी जैसे ही हमने जस्ट फॉर्मेशन दी है पीएन की, इसमें भी अट्रैक्शन अच्छा खासा है, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप टू द होल्स, और जैसे ही जंप करेंगे ये अपनी जगह छोड़ करके जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। तो यहां पे मैं बना देता हूं प्लस, इस पूरी लेयर की जगह प्लस 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 प्लस, और यहां क्या बना दूं, माइनस 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 माइनस। ध्यान से देखें, और इन्हीं के बीच में ये पीएन जंक्शन चल रहा था, तो ध्यान से देख करके बताओ, इस टाइम पर जब कंसंट्रेशन ज्यादा ली तो ये इसकी डिप्लीशन विड्थ है, इसको मैं D2 बोल देता हूं डिस्टेंस को, इसको D1 बोल देता हूं। D1 और D2 के अंदर कुछ चीज समझ में आई क्या, कौन बड़ा है, कुछ बड़ा है, जो दोनों में मतलब विड्थ सेम रही या डिफरेंट हो गई, डिफरेंट हो गई। रीजन, डिफरेंट, रीजन क्या, कंसंट्रेशन के कारण चार्जेस पहले ही दूर दूर थे, तो इस वजह से जब जंप करके वो दूर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो पहला फॉर्मेशन ही दूर बनेगा। फिर अगर मान लीजिए यहां तक करा दूं तो डिप्लीशन रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्या, अगर यहां तक मैं इस कंसंट्रेशन को भेज दूं तो ये डिप्लीशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि इसके अंदर उसी के कंपैरिजन में डिप्लीशन रेट थोड़ी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सही लेकिन बहुत कम बढ़ेगी। इसका मतलब एक रीजन तो इन दोनों में चल रहा है, लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन में, कि जो डिप्लीशन विड्थ लो कंसंट्रेशन में फॉर्म होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर जो उसकी डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। ये एक रीजन नोट किया आपने। दूसरा रीजन और कुछ अच्छे से देख करके बताओ, मैं बोलूं कि ये प्लस माइनस के कारण एक पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो रहा है, इसको मैं E1 बोल रहा हूं, और इसमें भी एक पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इसको बोल रहा हूं E2। क्या दोनों में से दोनों की स्ट्रेंथ सेम है या कुछ कम और कोई ज्यादा है, कौन है ज्यादा, कौन ज्यादा, E1 ग्रेटर, E1 ज्यादा। बेटा E1 ज्यादा कैसे होगा, E1 तो सिर्फ 3 चार्जेस से मिलकर के बना है, डायग्राम में देखो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इसके अंदर देखो ना कंसंट्रेशन हाई होते ही बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव, एक रीजन तो यहीं से। चलो फॉर्मूला पे भी अगर मैं देखूं V इज इक्वल टू ED, तो E इज इक्वल टू V/D, जिसकी डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्या इसकी डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए केवल 3 चार्जेस ही होते, 3 चार्जेस लेता, एक तो बनाता मैं ऐसा, 3 चार्जेस से भी समझते हैं पहले, और एक रीजन बनाता मैं ऐसा जिसमें भी 3 चार्जेस ही हैं लेकिन उसकी डेप्थ इतनी है, यानी कि डिस्टेंस इतनी है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा, दोनों में अगर चार्ज कंसंट्रेशन सेम भी है तो कम डिस्टेंस वाला, इस सेकंड वाला ग्रेटर है ना, ये नीचे वाला सेकंड वाला, ये फर्स्ट के कंपैरिजन में। ये तो हुआ सेम कंसंट्रेशन पर, किस फैक्टर के कारण, डिस्टेंस कम होने के कारण। दूसरा आप देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर, है ना, या V इज इक्वल टू KQ बाय R। तो इसका मतलब E डिस्टेंस के साथ साथ चार्ज पर भी डिपेंड करता है, चार्ज कंसंट्रेशन पर। तो अगर चार्ज कंसंट्रेशन मान लीजिए एक में तो है 3 लेकिन है दूर दूर, और एक में है डिस्टेंस सेम रख दी लेकिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिस्टेंस दोनों की सेम रख रखी है, ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ कौन कम कौन ज्यादा, सेकंड ज्यादा। इसमें ध्यान से देखें तो ये तो दोनों फैक्टर्स को लेकर के चल रहा है, कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, इसलिए E2 को क्या बोला जा सकता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू E1, या जो भी पोटेंशियल बैरियर है VB2, पोटेंशियल बैरियर would be greater than to VB1,
1, इसको 1 बोल रहे, इसको 2 बोल रहे। समझ में आ गया? तो बहुत हाई कंसंट्रेशन, तो बहुत हाई पोटेंशियल बैरियर वुड बी सेटअप इन हाई कंसंट्रेशन एंड एज कंपेयर टू लो। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली हमने रिवर्स बायसिंग करी। इसकी रिवर्स बायसिंग नीचे जगह रही है, मैं ऊपर करके दिखा देता हूं। ये पी टाइप है, तो पी को कौन से टर्मिनल से ज्वाइन करूं रिवर्स के लिए? नेगेटिव, है ना। और एन को किससे ज्वाइन कर दूं? पॉजिटिव से। हो गई रिवर्स बायसिंग। ये मैंने वेरिएबल वाली ले ली ताकि मैं रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। तो देखो, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। इनके अंदर क्या भी पाए जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, लेकिन कुछ एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में, है ना, ये जो डॉट बना दी। और इसमें क्या है, होल्स है, 1 2। इसके अंदर भी क्या पाए जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू लो वालों के कंपैरिजन में पहले ही यहां पर ये, इसको मैं बॉक्स में बना रहा हूं ताकि अलग से नजर आ जाए। ये वाले क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इधर क्या भी है, होल्स। ये होल्स, ठीक है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी, उसमें कम। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाने पर इधर से तो डिफ्यूजन प्रोसेस तो रुक चुका है यहां पे पहले ही, मतलब अभी इसको पार करके दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते और होल इधर नहीं आ सकते। अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं रिवर्स बायसिंग की, तो डिप्लीशन विड्थ एक्चुअल में बढ़ रही होगी, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दिया जाएगा और होल से इधर को आने नहीं दिया जाएगा, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर सकते। तो डिप्लीशन विड्थ मान लीजिए यहां तक कर दी। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में क्या ख्याल है? ये अब इस पहले के कंपैरिजन में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो थोड़ा कंसंट्रेशन यानी कि थोड़ा सेटअप जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज्यादा बढ़ गया। अब वो इन किनको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा, होल्स को इधर आने नहीं देगा, यानी मेजॉरिटी तो फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन माइनॉरिटी पर तो अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव होता 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 इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव होता 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 इधर चला गया। ठीक इसी तरीके से कौन शिफ्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी होल्स इस नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण इधर जा रहे होंगे। क्या इसके अंदर एक ड्रिफ्ट करंट सेटअप होना स्टार्ट हुई? तो ये देखो, ये हो रही ड्रिफ्ट करंट सेटअप होना स्टार्ट हुई। अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, तो और बढ़ाने से, वोल्टेज और बढ़ाने से अंदर क्या हो जाएगा, थर्मल एक्साइटेशन, हीट बढ़ेगी। हीट की वजह से अब कोवलेंट बॉन्ड्स वुड बी ब्रोकन डाउन, है ना। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, होल तो मेजॉरिटी में मिक्स हो जाएगा, तो होल तो फ्लो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इधर भी ब्रेकिंग हो जाएगी, किसकी, एक होल एक इलेक्ट्रॉन, एक होल एक इलेक्ट्रॉन, इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाएगा, वो फ्लो हो नहीं सकता बैरियर पोटेंशियल के कारण, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज फ्लो नहीं हो सकते बैरियर पोटेंशियल से। कौन फ्लो होंगे इसमें, इन दोनों में, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये होल है, कौन फ्लो होगा, मेजॉरिटी कौन है, होल, तो ये तो फ्लो नहीं होगा। माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो होगा। फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा, इधर से ये होल फ्लो होगा। क्या ड्रिफ्ट करंट बढ़ गई क्या, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जैसे जैसे मैं हाई करूंगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7, अचानक से बहुत सारे बॉन्ड, मतलब इतना अंदर हीट बढ़ जाएगी कि अचानक से क्रिस्टल सब जगह से ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। क्या सब जगह से, जहां जहां से ब्रेक होगा उनमें सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, अचानक से ये ब्रेकिंग होने से अचानक से करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बियॉन्ड द लेवल आपने मान लीजिए कि यहां तक बर्न नहीं हो रहा था, इसके बियॉन्ड आपने 8 वोल्ट कर दिया, तो इट विल गेट डैमेज। 8 वोल्ट करने की कोशिश करी, तो इस रीजन को, ये वाला जो अभी प्रोसेस हुआ किसमें, लो वाले में, लो कंसंट्रेशन वाले के थ्रू, इसको बोलते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन। समझ में आया अवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब?
साइमल्टेनियसली बात करूं तो जीनर डायोड, ये मतलब जीनर ब्रेकडाउन कैसे अचीव होता है, देखो यहां पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा जो ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्डेड में है। तो बिना हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप हो रहा है, मान लीजिए एक और सेटअप करा दो तो बहुत ही हाई सेटअप हो जाएगा कि तो वो अपने इस डिप्लीशन रीजन के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रल एटम्स के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देगा, टनल करवा देगा। क्या करवा देगा, अंदर के अंदर ही जो सिलिकॉन एटम्स हैं न्यूट्रल, नॉकआउट या टनल। तो इस वजह से इस पोटेंशियल के कारण, इस पोटेंशियल बैरियर के खुद के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन होल एज कंपेयर टू दिस अंदर ही अंदर बहुत सारे बढ़ जाएंगे क्या, थोड़े कम वोल्टेज पर ही। यानी कि यहां तो ये जो सेटअप हुआ है बैरियर पोटेंशियल, इसको भी हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस, इसको मैं बढ़ा रहा हूं तो अंदर का ये सेटअप और स्ट्रांग हो रहा है। ये सेटअप इस डिप्लीशन विड्थ में पाए जाने वाले एसआई एटम्स के को ब्रेक करवा देंगे, कोवलेंट बॉन्ड को नॉकआउट करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाएंगे। तो अंदर ही अंदर इस अट्रैक्शन के कारण बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अचानक से बढ़ गया, कितने वोल्ट पर, 7 या 7 से बहुत कम वोल्ट पर, बहुत कम वोल्ट पे बढ़ गया। अचानक से करंट आपने अब थोड़ी सी और बढ़ा डाली तो ये अंदर के अंदर ही सारे उनको ब्रेकआउट कर देगा। तो जीनर डायोड या जीनर ये वाला जो रीजन आया जो जहां पर करंट अचानक से बहुत बढ़ गई और अब आप वोल्टेज बढ़ाना भी चाह रहे हो तो वो बढ़ नहीं रहा, वो क्या काम करवा रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन होल्स को मूव करवाने का, इंक्रीज करवाने का काम करवा रहा है। तो करंट कंटिन्यूएशन में बढ़ती जाती है, वोल्टेज बढ़ता नहीं है और हमें लार्ज करंट कम वोल्टेज पर मिल जाती। इसी को बोलते हैं क्या, जीनर ब्रेकडाउन, जिसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स would be created or knocked out due to the high barrier potential because of two factors, low width and high concentration. So it is exerting a very high potential barrier, very high electric field, which will knock out the electrons from the neutral silicon atoms, and hence the freed electron holes would be tunneled. टनल का मतलब एक सुरंग से जा रहे हैं अंदर के अंदर ही, तो ये सुरंग से चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, होल इधर चला गया, इनको क्या कर दिया, टनलिंग। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टनलिंग या चार्ज कैरियर्स टनलिंग। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट, which is found in where Zener breakdown and Zener diode. So Zener diode are made by this effect. इस जो चीज हमें ये देखने को मिल रही है हाई कंसंट्रेशन पर, तो हमने एक डायोड बना डाला जिसको बोला गया क्या, जीनर डायोड, विच कैन वर्क ऑन रिवर्स बायस वोल्टेज। वहां पे हमें अच्छी खासी कम वोल्टेज पर ही अच्छी खासी करंट देखने को मिल गई। और जीनर डायोड का यही कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। और जीनर डायोड के लिए जनरली जो सिंबल होता है ये तो है पीएन जंक्शन का, ये तो किसका है, पीएन जंक्शन का। ये जनरल सिंबल होता है किसका, जीनर डायोड का। समझ में आ गया। सो दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, ये हिस्सा पी रहेगा, केवल अलग से दिखाने के लिए एक तरह से उल्टा सेट बना दो जीनर डायोड। हालांकि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस जीनर ब्रेकडाउन के बेस पर ही जीनर डायोड को बनाया जाता है, जिसको हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, क्या हम कम वोल्टेज पर करंट को ज्यादा और कम कर सकते हैं, कम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर ही वोल्टेज को कम ज्यादा, करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए जीनर डायोड की वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन होती है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया साहब यहां तक पूरा, अवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन।